जी बहुत अच्छा है। हमें आज गर्व है अपनी भारत की सरकार के ऊपर और हमें गर्व है अपने भारत की सेनाओं के ऊपर जिन्होंने पाकिस्तान के घर में 100 किलोमीटर अंदर जाकर के घुस करके ना जाने कितने आतंकवादी पैड्स को तबाह कर दिया है और कई सलाहुद्दीन, हाफिज सईद, अजहर मसूद के घर में मदरसों के ऊपर हमले किए हैं। ना जाने सैकड़ों आतंकवादी मारे गए हैं या कत्ल कर दिए हैं भारतीय सेना ने। और आज हमें गर्व है अपनी भारत की सेनाओं के ऊपर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अब जो आपने ऑपरेशन सिंदूर खड़ा किया है, चलाया है, यह सही नाम है क्योंकि हमारे कई बहनें, माताओं के सुहाग उजड़ गए, इन्होंने सिंदूर उनकी मांगों से उजाड़ दिया था। इसीलिए आज ऑपरेशन सिंदूर इस जंग का नाम रखा है। और आज पाकिस्तान की अवाम भी पूछती होगी शरीफ से, प्राइम मिनिस्टर से, और मुनीर खान उनका जो सेना का है, कि आप कहां सोए हुए थे, आपको पता ही नहीं चला। आप 15 दिन से वो सीज फायर वायलेशन कर रहे हैं और आज पहला ही दिन है। मॉक ड्रिल के दौरान ही भारत ने पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर जाकर के तबाही मचा दी। कई मस्जिदें और कई मदरसे वहां तबाह हो गए हैं। आज बड़े गर्व की बात है और मैं ये कहना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी से, आपसे गुजारिश है, रक्षा मंत्री जी, होम मिनिस्टर साहब, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ सेनाओं के, कि आप पाकिस्तान के अंदर गए हुए हैं तो पीओके गिलगित बल्टिस्तान को आजाद करवा करके ही वापिस आना है। और हो सकता है कि जिस तरीके से सैकड़ों नहीं हजारों पाकिस्तान के लोग कत्ल हो गए हैं, हो सकता है हाफिज सईद, अजहर मसूद और सलाहुद्दीन भी मारे गए हों, लेकिन पाकिस्तान ये छुपा के रखेगा और नहीं बताएगा कि क्योंकि ये आतंकवादी जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा और जो आईएसआई के कई मौत के घाट उतार दिए हैं हमारी सेनाओं ने। और आज मैं ये कहना चाहता हूं कि जो जम्मू कश्मीर के और पूरे देश में जो लोग कहते थे कि पाकिस्तान के साथ बातचीत की जाए, आज उन नेताओं को, उन पार्टियों को भी उनका जवाब मिल गया है, होगा कि पाकिस्तान के साथ भारत की सरकार बातचीत कर रही है। अभी पहला ही दिन है और मैं ये चाहूंगा प्रधानमंत्री जी, अब हमेशा के लिए जो जम्मू कश्मीर रियासत का पीओके गिलगित बल्टिस्तान का इल्हाक हमारे डोगरा महाराजा हरि सिंह जी भारत के साथ करके गए थे, वो पीओके गिलगित बल्टिस्तान को भी आजाद करवा के जम्मू कश्मीर और भारत का हिस्सा बनाया जाए। एक नंबर 2, मैं पीओके गिलगित बल्टिस्तान के लोगों को भी ये कहता हूं कि भारत सरकार आपकी आजादी की जंग में आपके साथ खड़ी है, नंबर 1। नंबर 2, आप अंदरूनी तौर के ऊपर पाकिस्तान में आजादी की जंग लड़ें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पीओके गिलगित बल्टिस्तान की अवाम को आजादी की जंग में, जम्मू कश्मीर के अवाम मिशन स्टेटहुड पीओके गिलगित बल्टिस्तान की आजादी की जंग में उनके साथ खड़ा है। और साथ में एक बात और मैं कहना चाहता हूं पत्रकार मित्रों, कि जिस तरीके से थोड़ी समाचार ये आ रहा है कि बॉर्डर के में रहने वाले लोग थोड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, तो मैं ये कहूंगा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाब वैली, पीर पंजाल, पहाड़ी लोग ये जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को खत्म करने के लिए इकट्ठे हो जाइए। और साथ में प्रधानमंत्री जी, जो हमारे बॉर्डर इलाका में एलओसी के ऊपर जिन लोगों का नुकसान हो रहा है, उन्हें थोड़ा पीछे लाएं, उनकी जान महाल, रहना, खाना पीना, दवाइयों की सुरक्षा करें। और वो लोग भी भारत सरकार के साथ है, वो चाहते हैं कि आर पार की जंग में अब कोई ना कोई फैसला पीओके गिलगित बल्टिस्तान को आजाद करवा करके हमेशा हमेशा के लिए आतंकवाद को खत्म कर देना चाहिए। और इसके साथ साथ एक बात और हम पैगाम भेज रहे हैं, जो भी मुनीर खान, जो पाकिस्तान आईएसआई का सरगना है, जो हाफिज सईद, सलाहुद्दीन, अजहर मसूद का सर काट करके लाएगा, जम्मू कश्मीर की आवाम 50 लाख रुपया उन्हें इनाम के तौर के ऊपर देगी। और आज गर्व है हमें अपनी भारत के सुरक्षा बलों के ऊपर।